हेलो दोस्तों, आज मैं एक इटालियन फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है मलेना। मलेना एक 13 साल के लड़के रेनेटो की कहानी है जिसे मलेना नाम की एक खूबसूरत औरत से प्यार हो जाता है। पर यह फिल्म उससे कई बढ़कर है। इसमें यह दिखाया गया है कि एक अकेली खूबसूरत लड़की को हमारी सोसाइटी किस नजर से देखती है। एक लड़की के बहुत ज्यादा खूबसूरत होने पर शहर के सभी मर्द उसका किस तरह फायदा उठाते हैं, ये हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। मलेना इटली के एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो इतनी खूबसूरत थी कि शहर का हर मर्द उसे पाना चाहता था। उसी टाउन में हम 13 साल के रेनेटो को देखते हैं जिसे उसके फादर ने आज एक सेकेंड हैंड साइकिल दिलाई थी। रेनेटो उस साइकिल को पाकर इतना खुश होता है कि वो अपनी साइकिल को अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। फिर जब वो सभी वो साइकिल देख रहे होते हैं तभी एक लड़का उन्हें बताता है कि थोड़ी ही देर में मलेना यहाँ से गुजरने वाली है। अब ये सुनकर वो सभी लड़के वहीं बैठकर मलेना का वेट करते हैं और थोड़ी देर बाद जब मलेना वहाँ से गुजरती है तो रेनेटो पहली बार मलेना को देखता है। मलेना इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखते ही रेनेटो को उससे प्यार हो जाता है। फिर जब मलेना वहाँ से चली जाती है तो सभी लड़के साइकिल लेकर उसे आगे निकल जाते हैं ताकि वो एक बार फिर से मलेना को अच्छे से देख सके। मलेना के फादर एक टीचर थे और रेनेटो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। मलेना के फादर को सुनाई नहीं देता था जिस वजह से क्लास के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। अब जब से रेनेटो ने मलेना को देखा था वो सिर्फ उसी के बारे में ही सोचता जा रहा था। रेनेटो को हर जगह सिर्फ मलेना ही नजर आ रही थी। वो उसके प्यार में इस कदर तक डूब गया था कि उसे रात को नींद तक नहीं आ रही थी। रेनेटो फिर से मलेना को देखना चाहता था, इसलिए वो अगले दिन स्कूल बंक करके मलेना के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मलेना घर से बाहर आती है और रेनेटो को अपने पास बुलाती है। मलेना उसे सिगरेट लाने के लिए पैसे देती है पर वो जानबूझकर उन पैसों को नीचे गिरा देती है। फिर रेनेटो जब उन पैसों को उठाने के लिए नीचे झुकता है तब मलेना उसे अपनी टांगे दिखाती है। पर तभी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सिर्फ रेनेटो की फैंटेसी थी और वो मलेना के ख्यालों में पूरी तरह खो गया था। अब रेनेटो मलेना को पाना चाहता था जिस वजह से वो खुद को बदलने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि अब वो बड़ा हो चुका है। पर उसके ऐसे बिहेवियर पर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और उसे मार भी पड़ती है। अब रेनेटो से मलेना को देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे देखने के लिए रात को ही उसके घर चला जाता है। मलेना अपने घर में अकेली रहती थी और उसका हस्बैंड सेना में था। उसके हस्बैंड के उसके पास ना होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अकेला फील करती थी। दूसरी तरफ पूरे टाउन में सिर्फ मलेना के बारे में ही बातें होती रहती थी। टाउन के लोगों ने उसके बारे में यह अफवाह फैला रखी थी कि उसका टाउन के बाकी मर्दों के साथ भी अफेयर चल रहा है। अब मलेना के बारे में ऐसी अफवाह सुनकर रेनेटो मलेना की जासूसी करने लगता है और वो हर जगह मलेना का पीछा करने लगता है। यहाँ तक कि वो रात को मलेना को इमेजिन करके अपनी हाथ गाड़ी भी चलाता है। जब भी मलेना अपने घर से बाहर निकलती थी तब टाउन का हर मर्द सिर्फ उसे ही देखा करता था। वो सभी मलेना को गंदी नजरों से देखा करते थे और वो सभी उसके साथ घपाघप करना चाहते थे, जिसमें रेनेटो भी शामिल था। मलेना ये सब जानकर भी चुप रहती थी क्योंकि वो उस टाउन में अकेली थी और वो इन भूखे दरिंदों के बीच खुद को हेल्पलेस महसूस करती थी। मलेना रोज अपने फादर के घर पर जाती थी और उनकी देखभाल करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मलेना को पता चलता है कि उसका पति जंग में शहीद हो गया है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और वो अपने फादर के घर में रहने चली जाती है। अब मलेना के पूरी तरह अकेले हो जाने पर शहर के सभी लोग उसके बारे में गलत सोचने लगे और ये रूमर्स फैलाने लगे कि मलेना के गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध है। फिर जब रेनेटो इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक दिन स्कूल में मलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मलेना का दूसरे मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। अब इस बात से गुस्सा होकर मलेना के फादर उसे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं और उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अब मलेना पूरी तरह अकेली हो गई थी और वो वापस अपने घर में जाकर रहने लगती है और इसी के साथ ही रेनेटो फिर से उसकी जासूसी करना शुरू कर देता है। फिर एक रात रेनेटो ये देखता है कि मलेना का एक आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। फिर जब वो आर्मी ऑफिसर मलेना के घर से बाहर जाता है तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो उसे बताता है कि मलेना उसकी मंगेतर है। अब इस बात पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अगली सुबह तक ये बात कोर्ट तक पहुँच जाती है। वहाँ मलेना पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस वजह से उसे जेल भी हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मलेना एक लॉयर की मदद लेती है। मलेना वो केस जीत तो जाती है पर इसके बदले वो लॉयर उसका फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करता है। ये सब रेनेटो भी वहाँ पर छुपकर देख रहा होता है और वो ये देखकर इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो पेड़ से गिरकर अपना हाथ तोड़वा लेता है। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रेनेटो मलेना से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे हर जगह सिर्फ मलेना ही नजर आती थी। अब उस टाउन में फैली अफवाहों की वजह से मलेना पूरे टाउन में बदनाम हो चुकी थी। अब शहर के सभी मर्द मलेना के जिस्म के पीछे पड़े हुए थे और वो किसी भी तरह उसके साथ घपाघप करना चाहते थे। पर तभी पड़ोसी देश उनके टाउन पर हमला कर देता है जिसमें मलेना के फादर मारे जाते हैं।
अब मलेना की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसे संभाल सके। यहाँ तक कि जो उसके मरे हुए हस्बैंड की सरकार से पेंशन आती थी वो भी उसके ऊपर चल रहे केस की वजह से बंद हो गई थी। अब मलेना के पास कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसे एक वैश्या बनना पड़ता है ताकि वो अपना घर चला सके। वैसे भी वो पूरा टाउन मलेना को एक वैश्या के रूप में देखकर खुश था, क्योंकि अब वो पैसों के बदले उसके साथ जो चाहे वो कर सकते थे। ऐसे ही एक रात एक आदमी मलेना के घर पर आता है और वो खाने के बदले उसके साथ जबरदस्ती गपागप करने लगता है, पर अब मलेना भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती। ये सब वहाँ पर रेनेटो भी छुपकर देख रहा होता है और मलेना की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मलेना को ऐसा देखकर रेनेटो अंदर से टूट जाता है और वो खाना पीना भी छोड़ देता है। उसे देखकर लोग समझते हैं कि शायद उसके ऊपर बुरी शक्तियों का साया है, इसलिए वो उस पर कई तरह के झाड़ फूक और मंत्र करवाते हैं। पर रेनेटो के फादर जानते थे कि उसे असलियत में क्या हुआ है, इसलिए वो उसे एक कोठे में लेके जाते हैं जहाँ पर रेनेटो पहली बार लड़की के साथ गपागप करता है। पर उस लड़की में भी उसे मलेना ही नजर आती है। अब क्योंकि मलेना एक वैश्या बन चुकी थी, इसलिए शहर के सारे मर्द सिर्फ मलेना के पास ही जाते थे, जिससे गुस्सा होकर उनकी पत्नियां मलेना को बीच सड़क पर ही मारने लगती हैं और उसे टाउन से बाहर निकाल देती हैं। अब रेनेटो को ये सब देखकर बहुत बुरा तो लगता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और मलेना भी उस टाउन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मलेना का पति वापस घर लौटता है। दरअसल उसका पति कभी भी जंग में मरा नहीं था, पर उसने जंग में अपना एक हाथ गवा दिया था। फिर जब वो अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके घर पर शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया है और उसे मलेना भी कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वो मलेना के बारे में टाउन के लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मलेना एक वैश्या बन गई है। अब ये सब रेनेटो भी वहाँ पर देख रहा होता है और फिर वो मलेना के पति को एक लेटर लिखता है। वो उसमें लिखता है कि मलेना के बारे में लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो सभी झूठ है और मलेना अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब उस लेटर को पढ़ने के बाद मलेना का पति उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब मलेना अपने पति के साथ वापस उस टाउन में लौटती है तो उस टाउन के सभी लोगों का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है। वो सभी अब मलेना से काफी अच्छे से बात करने लगते हैं, जिसको देखकर रेनेटो भी बहुत खुश होता है। उसी दिन वो आखिरी बार मलेना को देखता है और उसे उसकी आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। फिल्म के लास्ट में रेनेटो में बताता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई और चली गई, पर वो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार कर पाया और वो थी मलेना। दोस्तों, इस फिल्म में हमें बताया गया है कि एक लड़की का अकेला और खूबसूरत होना उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि उसकी हर सिचुएशन पर लोग उसका सिर्फ फायदा ही उठाएंगे। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।